Watch full episodes on Jio Hotstar. आज तुम इतनी परेशान क्यों हो युमिको? मैं भी तो कब से इससे यही बात पूछ रहा हूँ। मुझे एक अनोखी तस्वीर खींचनी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम एक निंजा की तस्वीर खींच सकती हो ना? हाँ, और हथौड़ी तुमसे आसानी से तस्वीर खिंचवा लेगा। मैं उसे कहूँगा। सच कहने जी, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, आगे फिर तुम जानो। ये भी कोई मदद हुई? तुम उसे तस्वीर खींचने के लिए मनाओ। तुम बीच में मत बोलो। वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। हथौड़ी जैसा निंजा कभी अपनी सही तस्वीर नहीं खिंचाने वाला, इतना मुझे यकीन है। तो फिर चुप के खींच लेंगे। हाँ, हम हथौड़ी को कहीं बाहर बुलाएंगे, फिर वहाँ उसकी तस्वीर खींच लेंगे। तुम इसमें हमारी मदद करोगे? ये भी क्या कोई पूछने वाली बात है युमिको? अरे वाह, तो फिर समझ लो कि हमारा काम हो गया। खींचेंगे तस्वीर। नहीं, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एक काम था। बस हथौड़ी को थोड़ी देर बातों में लगा लो। हथौड़ी फंसा। अब बताओ युमिको, क्या बात है? कैसे कहूँ? अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? वो ऐसे है कि देखो, मैं लड़कियों की बातें समझने में माहिर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं समझता। अब फेंको। नहीं, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? डिंग डिंग डिंग। केनिची, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? वो बात ये है कि हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हाँ, बाय बाय बाय। तो ये है हमारा प्लान। युमिको की खातिर क्या तुम दोनों हमारी मदद करोगे? केनिची, हम इस काम में तुम्हारे साथ हैं। हम भाई की तस्वीर खींचेंगे। हाँ, तस्वीर खींचेंगे। आज तो काम जरूर हो जाएगा। हथौड़ी आ गया। हम तस्वीर खींच कर ही रहेंगे। मैं ये पंखा शुरू करूँ? पहले हथौड़ी को तो इधर आ जाने दो। चलो काम पे लग जाओ। हट्टे अरे तूफान आ गया। डिंग। आईना उसकी तरफ करो, जल्दी। अरे अचानक से इतनी गर्मी कैसे हो गई? हाँ? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों? रुक जाओ, उन लोगों को उसकी तस्वीर खींचने दो। कोई बात तो जरूर है, जो ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पर क्या? आज तुम्हारी वजह से हाथ से इतना बढ़िया मौका निकल गया। क्यों? आखिर वो बचकर जाएगा कहाँ? घूम फिर कर तो उसे वापस घर ही आना है। तो क्या तुम उसके सामने खड़े होकर उसकी तस्वीर खींचोगे? जब हथौड़ी ना आएगा तब तस्वीर खींचेंगे। हाँ। केनिची, शिंजो और शिशिमानु मेरे पीछे पड़े हैं और वो अमारा उसकी मदद कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तुम तो धरती का बोझ हो। और ऊपर को मुझे देखने दो, वरना कोई काम नहीं होगा। छोड़ो पानी, आज नहीं बचोगे भाई। और तरक्की। हथौड़ी, ये क्या किया उन्होंने? ये तो नकली नकाब है। हाँ, इसकी तो मैं डफली बजाऊंगा। ये सब मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। आज रात मुझे पता लगाना होगा आखिर ये क्या कर रहे हैं। आज रात ये काम करना है। शिंजो, तुम हथौड़ी के पास ये मेंढक रखोगे, ठीक है? हाँ? इसे देखकर वो डर जाएंगे और हम उसकी तस्वीर खींच लेंगे। अच्छा, तो ये बात है। पता चल गया सारा प्लान। क्या नीचे, तुम जल्दी ऊपर आ जाओ। हाँ, मैं बस अभी आया। खचक, जाओ। नहीं, मैं नहीं डरूंगा। निकालो इसे। मुझे डर लग रहा है। कोई तो कुछ करो। अब तो मैं तस्वीर जरूर खींच लूंगा। अरे निकल जा। खींच ली।
इतने हैरान क्यों हो रहे हो केनिची? क्या तुम्हें मेरा ये चांद पसंद नहीं आया? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। मुझे तो लगा कि तुम मेरा चांद देखकर काफी मायूस हो गए हो। तुम्हारे सच में बाल नहीं है? है ना, बड़े घने बाल है, देखो। हाँ? तस्वीर खींचो। तस्वीरें मिल गई। अकेले ही देखोगे, हमें नहीं दिखाओगे? तुम लोगों को दिखाने लाया हूँ। इसमें लड़की है, इसमें लड़का है, इसमें अलग है। इसमें तो चपड़गंजू है। ओह, इसमें भी अलग है। हाँ, इसमें तो हथौड़ी के असली रूप की कोई भी तस्वीर नहीं है। हाँ, इसमें भी वो गंजा है। इसमें तो एकदम फुलझड़ी लग रहा है। मुझे तो सिर्फ हथौड़ी की एक अच्छी तस्वीर चाहिए थी, तुमने वो भी नहीं लाई। तो क्या करें? नया प्लान। देखो, इस बार मैं हथौड़ी की तस्वीरें खींचूंगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे पता है कि केनिची और अमारा दोनों ही अपने काम में नाकाम होंगे, क्योंकि एक निंजा कभी भी अपना असली रूप किसी को नहीं दिखाता और ना ही तस्वीर खिंचवाने देता है। निंग 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 निंग। आज मुझे ये कहानी पढ़कर सुनाने को कहा गया है और मैं आपको एक ऐसी सल्तनत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका राजा बहुत ही नेक और न्याय पसंद था। वो अपने लोगों और उनकी तकलीफों का बहुत ख्याल रखता था। फिलहाल इतना काफी है। तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है अमारा। तारीफ करने का शुक्रिया सर। आज तो तुमने कमाल कर दी। मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी। तुम इतना अच्छा कैसे पढ़ लेते हो? पढ़ने की आदत है मुझे। हमारा, क्या तुम मुझे पढ़ना सिखाओगे? ये क्यों? मैं तुम्हें इसे पढ़ना सिखाऊंगा। हाँ, तुम सिखाओगे? कभी खुद ढंग से 2 लाइनें पढ़ी है क्लास में? नहीं पढ़ी। हो गया घोटाला। ऐसा कहा? इतनी हिम्मत हो गई है उस अमारा की? हाँ, वैसे उसकी बात किसी हद तक तो सही है। अगर उसकी बात सही है तो तुमने उसे गलत साबित करने के लिए अब तक क्या क्या किया है, बोलो। ऐसे सर झुकाने से काम नहीं चलेगा केनिची, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, मैं लगातार पढ़ने की कोशिश करूंगा। ये कहानी है बहुत ही बड़ी पुरानी। शब्दों पर ध्यान दो। आज ये है आप सबको बड़े मजे से सुनानी। कहीं अटको नहीं, आगे पढ़ो। एक टोपी वाला ढेर सारी टोपियां लेकर जंगल से गुजर रहा था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब क्या हुआ? वो बैठ गया। वो बहुत थका हुआ था और फिर वो सो गया। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ तुम्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ना चाहिए, तब तुम पढ़ते हुए ऐसे बार बार नहीं अटकोगे केनिची। कोशिश करूँगा। तुम्हें सीखना है और क्लास में पढ़कर भी सुनाना है, याद है ना? इतनी जल्दी? कोशिश करने पर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। चलो एकदम अच्छे से पढ़ो केनिची। पढ़ता हूँ ना। थोड़ी तुम भी ना। शुरू करो। जिस पेड़ के नीचे वो सोया था वहाँ ढेर सारे बंदर बैठे थे। उन बंदरों ने उसकी सारी टोपियाँ पहन ली। अच्छे से पढ़ो। अब मैं थक गया हूँ ना थोड़ी। रुको मत। मुझे नींद आई है, सोने दो ना। केनिची चलो उठो और पढ़ो। मुझे तुम सोने क्यों नहीं देते? हाँ? सो गया। ये लड़का भी ना, इसे अपनी नींद प्यारी है, एक रात भी जाग नहीं पाया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। निंग निंग निंग। पूरी रात पढ़ता रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं लगता कि क्लास में अच्छे से पढ़ पाऊंगा। पता नहीं क्या होने वाला है अब। ओए केनिची, कैसे हो? रटकर आ गए? हाँ, हमारा बहुत अच्छे से। तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या कहा? क्या करे बेचारा। निंग 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 निंग। ओए बच्चे, कौन सी किताब ढूंढ रहे हो? हाँ? निंग 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 निंग। मिल गई। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मुझे जो किताब चाहिए थी वो आखिर मुझे मिल ही गई। निंग निंग निंग। कुछ ही घंटों में ये किताब वापस लौटा दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तब तक ये रख लीजिए। रुको बच्चे, इसके पूरे पैसे तो देकर जाओ। निंग 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 निंग। जो दिए हैं वो काफी दिए हैं। निंग 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 निंग। पूरे पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से रौब दिखाता है। सिर्फ इतने? अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे इस लड़के ने। डिंग 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 डिंग। अब मुझे जल्दी से ये सब लिखना होगा। हाँ, मैं लिख रहा हूँ।
ओ अब बस थोड़ा सा रह गया। जल्दी 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 लिखो लिखो लिखो। डिंग 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 डिंग। बस थोड़ा सा बाकी है, काम हो गया। चलो आज नई कहानी पढ़ते हैं। केनिची तुम पढ़कर सुनाओ। हाँ सर। केनिची अच्छे से पढ़ना। ये क्या खाक पड़ेगा? अब मैंने क्या पढ़कर सुनाऊं? मैंने जो लिखा है वो पढ़कर सुनाओ केनिची। चलो केनिची पढ़ना शुरू करो। हाँ सर, हाँ। क्या बात है केनिची, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? धीरे से आजारी अखियन में निंदिया, आजारी चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया, आजारी धीरे से आजारी अखियन में निंदिया, निंदिया आजारी जो तुम पढ़ रहे हो केनिची वो सुनकर सबको नींद आने लगेगी, देख लेना। आजारी चुपके से ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक नींद क्यों आ रही है, समझ नहीं आता। ये पढ़ना इसी वक्त बंद करो। केनिची तुमने बहुत ही अच्छा पढ़ा। क्या कहा? तुम सबको अच्छा लगा? हाँ, वो क्या है सर? क्या बात है? केनिची ने जो पढ़ा वो गलत था। हमारा? आखिर तुम बोल क्या रहे हो? केनिची ने गलत किताब पकड़ी हुई थी सर। ये कैसे हो सकता है? तुम जरा गौर से देखो। लाओ किताब मुझे दो। हाँ? ये हमारी क्लास की किताब नहीं है तो और क्या है? और तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं क्या? मैं समझ गया, ये सब हथौड़ी की चाल है सर। अब इसमें हथौड़ी कहाँ से आ गया है? आप मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ सर। निकल जाओ। क्लास से निकाला। कोई मेरी बात नहीं मानता, लेकिन ये तुम ही ने किया है। हाँ मैंने ही किया हमारा, लेकिन दोस्ती के खातिर मुझे करना पड़ा। अब कल तुम हमें ये हंसने वाली कहानी पढ़कर सुनाना। देखना जब तुम हंसोगे तो क्लास में सब लोग हंसेंगे। जिंदगी में ऐसी चुनौतियाँ आती रहती है, सामना करो। डिंग 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 डिंग। मेरा सर तो टकरा गया भाई। ये सांप तो सो गया। बेचारा सांप। जैसे मानो तुम्हारा ये चिल्लाना सुनकर ये सांप सो गया कि मर गया। बेचारे ये सांप, जितना हम लोग उनसे डरते हैं उससे ज्यादा वो हमसे डरते हैं। वो तो कितने छोटे होते हैं। चलो फिर से खेलते हैं। देखा इन लोगों को, खास करके वो हथौड़ी तो किसी से भी नहीं डरता है। लेकिन एक चीज है जिससे हथौड़ी बहुत डरता है। आओ चले किया। चलो क्लिक 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 क्लिक। ए केको, बाहर आओ, तुमसे काम है। केको, चलो यहाँ आओ। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी ये लो। ये तो मेरे लिए क्या लाए हो हमारा? खुद ही खोल कर देख लो, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया तोहफा लाया हूँ। बाय बाय। हमारा मेरे लिए तोहफा लाया है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हथौड़ी जरा संभल कर खोलना इस डिब्बे को, समझ रहे हो तुम ना? बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखते हैं। हाँ? हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ। क्या हो गया? हटाओ उसे, मेरे को मेंढक अच्छा नहीं लगता। नींद में भी बलबल आ रहे हैं। एक मेंढक ही है जिससे वो इतना डरता है और उसका ये हाल हो गया है। बहुत ही गलत हुआ। मेंढक का हटा दो। बेचारा हथौड़ी। हटाओ, हटाओ, हटाओ। अरे ये तो अपने शिशी मानू है हथौड़ी।
मैं फ्रॉग नहीं हथौड़ी, मैं तो तुम्हारा शिशुमानु हूँ हथौड़ी। ओए कैसे हो केनिची? घर में सब ठीक से है ना? हमारा सीधे सीधे कहो ना कि तुम हथौड़ी का हालचाल जानना चाह रहे हो। वो तो बुरा ही होगा। कर दिया बीमार। तो युमिको हम लोग चले? नहीं, युमिको तो मेरे साथ जाने वाली है। नहीं हमारा, ये दुनिया हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, समझे? हाँ? तो युमिको आइसक्रीम खाने चले? हाँ, चलती हूँ हमारा, कल मिलते हैं। बाय बाय। चलो हथौड़ी को पकड़ता हूँ। आप ठीक तो है ना भाई? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो। मैं बस थोड़ा सा आराम करके अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं, सच में। आओ, एक निंजा का इस तरह से बैठना बहुत ही अजीब लगता है ना थोड़ी? हाँ? अगर सदमे से उभर आए हो और अगर हिम्मत है तो अभी इसी वक्त स्कूल की लैब में आ जाओ हथौड़ी। हाँ? उस हमारा की ये हिम्मत, अभी देखता हूँ। कहाँ जाए? डिंग 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 डिंग। मैं आ गया। डिंग डिंग। खुद को बड़े बहादुर समझते हो और इन कंकालों से डर हमारा गए? हिम्मत है तो सामने आओ। खबरदार। हाँ? डिंग 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 डिंग। आज तो तुम गए समझो। अब ये तो वक्त ही बताएगा। आज तुम पछताओगे हमारा। देखो इसमें क्या है। आप बोलो हथौड़ी कि आज कौन पछताने वाला है? हमारा ऐसा क्यों कर रहे हो? ये गलत है। हथौड़ी तो एक नंबर का डरपोक है। मत करो। अरे ये क्या? कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? तुम सब लोग चुपचाप बैठ जाओ। डिंग 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 डिंग। हाँ? चलो इस पर हमला करो जल्दी। डिंग 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 डिंग। अरे क्या कर रहे हो? चलो उठो 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 उठो, सुनाई नहीं देता क्या? आज तो चलता हूँ लेकिन ये हिसाब चुकता जरूर करूँगा। हग्या हग्या हग्या। मजा आ गया। हथौड़ी तुम जीत गए। आपने अपने मन से फ्रॉग का डर निकाल दिया। डिंग 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 डिंग। ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरी क्या हालत हुई थी दोस्तों। अरे देखो वो फिर से हिलने लगे। डिंग 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 डिंग। मैं पंखा करता हूँ ताकि ये सब लोग चुप हो जाए। चुप हो जाओ सारे लोग, मेरे नजदीक मत आओ। डिंग 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 डिंग। डिंग डिंग डिंग। अच्छा तो मैं युमिको को ये देकर आता हूँ। हाँ, तब तक मैं अपना स्कूल का होमवर्क कर लूंगा। सूरज जरूर पश्चिम से निकला होगा। केनिची युमिको के घर नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं अपना काम करके वापस आता हूँ। यूं गया यूं आया। डिंग 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 डिंग। अरे घर के सामने ये गोनी कैसी है? अभी देखता हूँ। ना जाने अंदर क्या है और इसे कौन रख कर गया। सोनम तुम? हथौड़ी तुम? यहाँ आने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। ये तो मेरा फर्ज था। क्या बात है? सोनम को क्या हुआ है भाई? हाँ क्या हुआ? मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम है केनिची? हाँ तुम्हें मालूम है। तुम दोनों क्या पूछना चाह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? हमारे घर में एक पोटी रुकी हुई है और हमें जानना है कि उसे क्या हुआ है। तो मम्मी से जाकर पूछो ना। हमने मम्मी से पूछा था लेकिन वो हमें उस बारे में कुछ बताना ही
नहीं बताया। इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तुम लोग बेकार में मुझे तंग मत किया करो, जाओ। हम मदद करेंगे तब बताओगे? मदद करोगे? हाँ, हम मिलकर काम कर ले तो काम जल्दी हो जाएगा। चले शीशी मानो। अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, मुझे माफ करो। अब तुम साबुन लगाकर मुंह और बर्तन साफ करो, चलो। ओके साबुन से ना है कमल सा खिल जाए। शिंजो, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से घर का कितना नुकसान हो रहा है? क्यों शिंजो? माफ कर लो भाई, मुझसे गलती हो गई। मम्मी। मम्मी, अब सोनम की तबीयत कैसी है? पहले से तो बेहतर है, लेकिन देखो ना, आज भी खाना छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं खेल कर आता हूँ। तुम्हें तो बस उसके पास जाने का कोई बहाना चाहिए। मैं खिला कर आता हूँ। मैं जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है। नहीं है? अरे हाँ, मुझे याद आया, उसने कहा था कि ठीक होने के बाद वो खुद तुम सबसे मिलने बाहर आ जाएगी, समझ गए? लेकिन हम अंदर क्यों नहीं जा सकते मम्मी? हाँ मम्मी, हम उससे क्यों नहीं मिल सकते? हाँ, हम क्यों नहीं मिल सकते? एक बार कहने से समझ में नहीं आता। हो गया घोटाला। उसे ऐसी कौन सी तकलीफ हुई है, समझ में नहीं आ रहा। बस वही बात तो हम लोग जानना चाह रहे थे हथौड़ी। लेकिन कोई हमें बताना ही नहीं चाहता। सोचो कि क्या हो सकता है। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे अचानक हुआ क्या। वो हमारी दोस्त है, हमें उसकी तकलीफ का पता तो होना चाहिए ना। बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हम ऐसे कैसे पता लगाएं? कैसे केनिची? एक आइडिया है। हम लोग है ना मम्मी पर जोर डालकर उनसे पूछ लेंगे। सही कहा भिड़ू, मम्मी कौन मन की है, जल्दी ही मान जाएगी। नहीं, मुझे जानना है सोनम को क्या हुआ, सोनम को क्या हुआ, मुझे जानना है, मुझे जानना है। बच्चों, खाना तैयार है। खाना तैयार है। अरे आओ। मम्मी, आज मैं सोनम को खाना देकर आऊँ? नहीं, खाना तो मैं ही देकर आऊंगी। तुम लोग जल्दी से अपना खाना खत्म करो। आज तो हम सोनम से मिलकर ही रहेंगे। लेकिन इतनी जिद क्यों? तो आप हमें बताती क्यों नहीं कि उसे क्या हुआ है? हम एक बार जान ले तो हमारी उत्सुकता खत्म हो जाएगी। हम वापस नहीं पूछेंगे मम्मी। अच्छा ठीक है, मैं उससे पहले पूछ लूंगी। अगर उसने हाँ कहा तभी मैं तुम लोगों को उससे मिलने दूंगी, ठीक है? तुम्हें लगता है वो हाँ कहेगी? अगर उसने ना कहा तो आज हम उससे जबरदस्ती मिलेंगे। हाँ, मिलकर ही रहेंगे। हाँ? हमें अपने दोस्तों से कोई बात छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। क्या है ये घोटाला? अब तुम आराम करो बेटा, मैं शाम को आ जाऊंगी। हाँ, इसका मतलब ये है कि अब मम्मी शाम को ही यहाँ आएंगी। तो मैं जाऊँ भिड़ू? हाँ जाओ। आ जाता हूँ। हाँ, चुपके से जाता हूँ, दिखता हूँ। जाओ यहाँ से। बचाओ! अरे, बच गया। प्लान फूस हो गया। मम्मी आप घबराइए नहीं, मैं आपका बेटा केनिची हूँ। हम इस हरकत के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ सोनम की तकलीफ का पता लगाना है। चलो यहाँ पर कपड़ा लगाओ। अरे वाह, कमाल है। चलता हूँ। सोनम मैं आ रही हूँ बेटा। सोनम वो हथौड़ी है, मैं नहीं हूँ। ओ, राज खुल गया। आज तो मैं जानकर ही रहूंगा। हाँ? वो नहीं खोलने देगी। मिलकर खोलते हैं। दरवाजा टूट जा। हाँ? ये क्या हुआ है? ये कैसे हो गया सोनम? इसलिए मुझे नहीं मिलना था। हमें मालूम नहीं था, माफ कर दो सोनम। लेकिन ये तो अपने ही है। मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों के लिए मुझे भी एक बेटी का सुख मिल गया। हथौड़ी और सबको मेरी कितनी फिक्र थी ना मम्मी। काश कि मैं बीमार ही रहती। अरे नहीं बेटा, कभी भी ऐसी बुरी बातें नहीं करते। चलती हूँ। वो तो चले गए। वो तो चली गई और हम सब लोग यहाँ फंस गए। हम लोगों में ही उससे मिलने की जिद थी ना, अब भुग तो यहाँ बैठकर। तब अंजाम का पता नहीं था ना। ये हमारे दोस्ती का इनाम है। डिंग डिंग डिंग।
मदद करूं? एक काम करो बेटा, अपने पापा और अंकल को ये दे आओ। ये हंस क्यों रहा है? मैं अंदर आ जाऊं? मम्मी ने ये भेजा है। अरे केनिची, ये तुम्हारे अंकल हैं। हेलो अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी हुई। लो ना, थोड़ा तुम भी पी लो। अरे नहीं नहीं, ये तो अभी बच्चा है। छोड़ो, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। और केनिची, जरा अंकल का गिलास भर दो। क्या भर देता हूँ ना। ये लीजिए। तुम बड़े ही अच्छे बच्चे हो। अंकल, आप क्या काम करते हैं बताइए ना। अरे मेरे तो कई कारोबार है। ये पैंट बड़ी टाइट हो गई है। कहीं फट न जाए। मैंने सुन लिया बच्चे। ये कैसा इंसान है? वैसा जिसे दूसरों के सामने अपना रौब जमाने में बहुत मजा आता है। अच्छा अंकल, आपकी कंपनी का कोई कार्ड वगैरह तो होगा ही, है ना? हाँ बिल्कुल है। रुको, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये देखो। अरे वाह, क्या कार्ड है आपका? हाँ? अरे हमारा काम ही है बच्चों को चौंकाना। ये आदमी पता नहीं खुद को क्या समझता है। देखा कैसे मेरा मजाक उड़ा दिया। रुको, मैं अभी जाकर इनको सबक सिखा रहा हूँ। अंकल, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। अरे ये कौन है? शिंजो बेटा, मेहमानों से चीजें नहीं मांगते। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। इसे भी मेरी कंपनी का कोई खिलौना चाहिए। ठीक है, ये लो। ये तो मामूली बॉल है। अब देखना इसका कमाल। 1 2 3। क्यों उड़ गए ना तुम्हारे सारे होश? वो आदमी तो अजीब है। हम उससे सबक कैसे सिखाएंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। शिशुमारू, उसकी कंपनी का बढ़िया लिफाफा। हेलो सर। ये मेरी आंखों का वहम है या फिर ये? आप कैसे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारी मस्ती और बर्दाश्त नहीं करने वाला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कोई मेहमान से ऐसे पेश आता है? वो अपना सामान भूल गए हैं पापा। क्या? शायद मैं अपना पर्स यहीं कहीं भूल गया फिक्र था। न करो, हथौड़ी ने पर्स संभाल कर रखा था। अच्छा, संभाल लिया था। शुक्रिया। ये तो बड़े ही अच्छे बच्चे हैं। ये सब तो इनाम के हकदार हैं। अब ये लो। अरे वाह, अंकल ने हमें इनाम दिया। इनाम दिया। दूसरों के पैसे पर इतना खुश नहीं होते हैं। मैं चलता हूँ। जाते जाते भी कुछ बोल कर ही गए हैं ना। आदत से मजबूर। चलो आराम करते हैं। आराम करेंगे। केनिची के पापा, सब कैसा चल रहा है? ओह चाचा जी। अरे चाचा जी, आप? मैं शहर में था तो सोचा सबसे मिल लूं। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ चाचा जी, आपका स्वागत है। केनिची, जरा इनकी पोते को ऊपर ले जाओ। जी। अच्छा, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे क्या क्या शौक है? मैं तुम जैसों से बात नहीं करता। तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे मैं तुमसे बात करने के लिए बेताब हूँ। तो फिर चुप रहो ना, बड़े आए। देखो, तुम मेरे मेहमान हो वरना। जरा सुनो केनिची, चाचा जी सालों बाद हमारे घर आए हैं। तुम उनके पोते का ख्याल रखना। अगर वो बुरा मान गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ, मुश्किल होगी। अच्छा, तुम्हें खिलौनों से खेलने का शौक है? हाँ है। बहुत सारे खिलौने होंगे ना? कचरे की तरह खिलौने पड़े हुए हैं। तुमने ये कहानी पढ़ी है? किताब फाड़ दी। बेटा तुम यहाँ ठीक से तो हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, सब मिलकर खेलो। ये तो बहुत ही घटिया प्लेन है। हथौड़ी, इसने मेरा प्लेन तोड़ दिया। अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो जाकर अपने दादाजी से कह दूंगा। क्या देता हूँ? इस नकचढ़े को तो मैं। नहीं हथौड़ी, इसे कुछ मत कहना। मम्मी ने कहा है कि इसके साथ अच्छे से पेश आना है। अगर इसके दादाजी नाराज हो गए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो ये ऐसे बदतमीजी करता रहेगा और हम चुपचाप सहते रहेंगे क्या? प्लीज उसे कुछ मत करना। अच्छा जरा सुनो तो। क्या है? तुम्हारा नाक रंग दिया, अब बाकी सब या। अरे तुम ऐसे उड़ कैसे सकते हो? डिंग 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 डिंग। हथौड़ी देखो ना। अब मैं तुम्हें रंग कर ही दम लूंगा। ये क्या हो गया? बड़े भाई ने उसका मुंह काला कर दिया।
शोर है। अरे ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? अब क्या होगा? दादाजी, दरअसल ऐसा हुआ कि दादाजी हम तो आपस में खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओह मैं समझ गया। खेलो खेलो बेटा। तुमने दादाजी से हमारी शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे हथौड़ी अच्छा लगा इसलिए। मैंने बहुत से तेज बच्चे देखे हैं, लेकिन सच कहता हूँ हथौड़ी तो कमाल ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमारे दोस्त बन गए? कुछ ऐसा ही। अरे वाह, तब तो हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। देखो तुम्हारा चेहरा कैसे हो गया है। और जरा अपना चेहरा तो देखो। सब बच्चे हंसी खुशी से मिलकर खेले तो बहुत मजा आता है। डिंग 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 डिंग। मेरे पापा सबसे बेस्ट है। अरे ये क्या है? ओह, क्या करूं मैं इस बच्चे का? मुझे बताओ, तुमने इसे अपनी जेब में छुपाकर क्यों रखा था? वो मैं आने दो पापा को, मैं सब बता दूंगी कि तुमने क्या किया। समझे तुम? मैं घर आ गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? आज आपको आने में फिर से देर हो गई। वो मैं आज मेरे बॉस का बर्थडे था, उन्होंने होटल में पार्टी दी थी तो आने में देर हो गई। खैर छोड़िए, क्या आपको पता है पापा, केनेची ने अपना टेस्ट पेपर अपनी जेब में छुपा कर रखा था। टेस्ट पेपर छुपा है? अगली बार ऐसी जगह छुपाना जहाँ से वो तुम्हारी मॉम के हाथ नहीं लगेंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? तुम्हें वो पेपर जला देने चाहिए थे बेटा। मैं आखिर केनेची से क्या उम्मीद करूं? जैसे पापा वैसा उनका बेटा। तुम लोगों से मुझे बात नहीं करनी। सुनो तो सही, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। सुनो। ये क्या हो गया पापा? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो आज फिर से तुम्हें मम्मी से डांट मिली है ना? तुम ये क्या लिख रहे हो? ये मैं अपने पेरेंट्स को खत लिख रहा हूँ केनेची। तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, तुम्हें भी बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। मेरे डैड अच्छे नहीं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो केनिची? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड अच्छे नहीं हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? क्या बताऊं? केनिची, क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे डैडी कितने अच्छे हैं? वो कितना कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, कल संडे है, कल तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे डैड कितने अच्छे हैं और वो हम सब के लिए कितना कुछ करते हैं। पापा, आप बीच में ही लेटे हैं, प्लीज उठिए, मुझे सफाई करनी है। तुम्हारे पास सरदर्द के लिए कोई गोली है क्या? अरे, देर से आने की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। उनका पीछा करते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से उन्हें सर दर्द हो रहा है। पापा, देखिए, लकड़ी के स्लीपर्स पहनकर बाहर मत जाइएगा, वरना आपके सॉक्स फट जाएंगे। डिंग 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 डिंग। डिंग डिंग। डिंग डिंग। चलो उनका पीछा करते हैं। नहीं, थोड़ी देर यहीं रुको। अरे नहीं। मुझे अपने डैड पर शर्म आ रही है। वो बस एक एक्सीडेंट था और ऐसी बातें कभी कभी होती रहती हैं। हथौड़ी सुनो। डिंग 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 डिंग। ले बच्चा, ऐसे रो मत। मैं तुम्हें तुम्हारा घर ढूंढ करूंगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। लो अपने आंसू पोंछ लो, ये लो। डिंग डिंग। क्या पापा ये कर सकते हैं? जरा चुप रहो, छुपने की निंजा टेक्निक करता हूँ। डिंग डिंग।
अंकल तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। डिंग 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 डिंग। केनिची रुको। अब कहाँ जाना है? परछाई बनने की निंजा टेक्निक करता हूँ। तुम पोस्ट बॉक्स के पीछे छुप जाओ। हाँ, बाल बाल बच गए, वरना वो हमें देख लेते। डिंग 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 डिंग। हाँ, वो तो इसी तरफ आ रहे हैं। डिंग डिंग। हाँ, चलो। हाँ, इसमें छुप जाओ जल्दी। डिंग डिंग। यहाँ से। हाँ, ये बच्चा कब से गोल गोल घुमा रहा है। ये मेरा घर है। हेलो सर। आओ। इस घर से कैसे? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? गुजरने के लिए सॉरी। यहाँ से गुजरने के लिए सॉरी। बच्चे, तुम्हें पता तो है ना तुम्हारा घर कहाँ है? ये वाला, ये तुम्हारा घर है? मुझे ये चाहिए। हाँ नहीं बच्चे, हम ये नहीं खरीद सकते। अब मैं इस बच्चे को कैसे चुप कराऊंगा? मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा हुआ तुम मिल गए। शुक्र है आप आ गई। देखा, डैड ने आखिरकार उस बच्चे को सेफली उसकी मॉम के हाथ में सौंप दिया। मेरे अच्छे डैड। मैं घर आ गया। डैड, आपका स्वागत है डैड। आप कहाँ चले गए थे पापा? मुझे तो लगा था आज आप टूटी हुई खिड़की ठीक कर देंगे। मैं अगले संडे को करूँगा। सेकंड को ये यही कहते हैं। डिंग, कोई कुछ भी कहे, हमारे डैडी तो सबसे अच्छे हैं। डिंग डिंग। सबके मार्क्स आ गए। ये क्या है? इसमें हमारा नाम कहाँ है? अरे हमारा नाम तो है ही नहीं, अब क्या करें? कहीं नहीं है। ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे उदास मत होना, तुम लोग सर से जाकर बात करो। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात सुनेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं केनिची की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाला। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं सर से बात जरूर करूंगा। शुक्रिया। हाँ? चलो चलो सब बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाओ जल्दी। चलो जल्दी। आज तुम सब अपनी नई सीट पर बैठे हो। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। मुझे है। हाँ कहो केनिची। सर वो क्या है ना, यहाँ से मुझे बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं आगे बैठना चाहता हूँ। ओ ऐसा है? अगर मुझे एकदम आगे वाली सीट मिल जाए तो अच्छा होगा। सर मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो हमारा। सर अगर यूमिको को ऐतराज ना हो तो केनिची को उसकी सीट दे दीजिए ना। ओ हाँ ये ठीक रहेगा। यूमिको, क्या तुम केनिची के साथ जगह बदल लोगी? जी ठीक है। अरे ये क्या, ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हें यहाँ बैठने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना यूमिको? नहीं बिल्कुल नहीं हमारा। हाँ जरा उन दोनों को देखो तो। मैं ठीक कर लाऊं ना भाई? हाँ पहले से बेहतर है। हमने अच्छा किया ना? हाँ बिल्कुल। देखो अपना दोस्त केनिची भी आ गया। चलो चलकर पता लगाते हैं आज इसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। हाँ क्या बात है केनिची? सर ने मुझे आगे बिठा दिया और यूमिको को पीछे हमारा के साथ बिठा दिया। बस इतनी सी बात को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो? ये मामला तुम्हें चुटकियों में हल कर सकता हूँ, पता है ना? निंग निंग निंग। इसी ने तो कहा था कि पीछे बैठने में परेशानी है, इसीलिए तो मैंने इसे आगे बिठा दिया ताकि इसे बोर्ड ठीक से दिखे। लेकिन इसकी दोस्त पीछे चली गई ना? हाँ। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? निंग निंग निंग। अरे अब तुम क्या करने जा रहे हो? अब मैं जो कहूँगा आप वही करेंगे। मुझे क्या करना है, क्या करना है? बोलो बोलो। आपको यूमिको और केनिची को साथ साथ बिठाना है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं यूमिको और केनिची को साथ में ही बिठाऊंगा।
और अमारा को अलग कर दूंगा। ये है यूमिको, उसे यहाँ बिठाना है और इस बच्चे को मुझे यहाँ बिठाना है। हाँ, मामला सुलझ गया, अब कोई परेशानी नहीं है। कहाँ खो गए थे सर? अब पता नहीं क्या हो गया था। आप एक अच्छे टीचर हैं, आपको बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसी नाइंसाफी नहीं करूंगा। तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा तो ये बात है। हाँ, मेरा पेट भर गया। अरे, स्कूल जाने का वक्त हो गया। हो, मैं चलता हूँ। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। हाँ, आज मुझे सबसे पहले पहुँचना है। हाँ, कोई नहीं आया है। हाँ, अरे, मुझे इन सबसे पहले क्लास में पहुँचना होगा। चलो, मैं अपनी सीट पकड़ लेता हूँ। ओए तुम यहाँ बैठे हो केनिची, लेकिन अफसोस तुम्हारी दोस्त तो वहाँ आगे खड़ी हुई है, जरा देखो। अरे यूमिको कहाँ है? वो तो वहाँ है। ओ, मैं यहाँ बैठूं या यहाँ पे बैठूं? यहाँ बैठूं। मैं यूमिको के पास बैठूंगा। मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। मुझे बैठना है। हटो यहाँ से। बस करो, इसका फैसला उंगली वाले खेल से होगा। खेल से? हाँ, मैं जीतूंगा। देखते हैं। इस खेल में मुझे जीतना ही है और मैं ही जीतूंगा। कुछ भी हो जाए, ये केनिची नहीं जीतना चाहिए। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना ये हमारा तो जीत जाएगा। तो हो जाए। तुम अपनी मुट्ठी नहीं खोलोगे हमारा। ये क्या, मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही? मैं जीत गया। डिंग डिंग। यूमिको, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। अभी भी एक रास्ता बचा है, देखते हैं। शीना, तुम्हें ये सब कहना है। क्या बात है शीना? एक जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई है सर। ये आवाज तो इस लड़की की नहीं है, लगता है ये हमारा है। क्या मैं पीछे वाली खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ सकती हूँ सर? वहाँ मुझे ताजी हवा से काफी अच्छा महसूस होगा। अच्छा ठीक है। कौन आगे आएगा? सर मैं आऊँगा, मैं हूँ ना। जाओ, ताजी हवा का मजा लो। देखा, मैं आ गया यूमिको। तुम खुश तो हो ना केनिची? हाँ, तुम हमारे दोस्त हो, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? हमारा हार नहीं मानता। डिंग 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 डिंग। अब मैं केनिची से क्या कहूँ कि मुझे कोई खेल नहीं आता। मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? तुम्हारे स्कूल के स्पोर्ट्स डे के बारे में ही सोच रही हूँ बेटा। मम्मी, उसमें तो आपको पूरी तरह रंग जमाना है। देखो, तुम्हारी मम्मी सिर्फ खाना बना सकती है, ये खेलना वेलना उसके बस की बात बिल्कुल नहीं है। बेहतर होगा तुम स्पोर्ट्स डे से उसका नाम कटवा लो। आप पापा की बात का बुरा मत मानिए। वैसे अगर आप कहती हैं तो मैं नाम कटवा देता हूँ। माना कि मुझे कोई खेल नहीं आता, लेकिन अब मैं स्पोर्ट्स डे के लिए खेल सीख कर ही दिखाऊंगी, समझ गए? सीख कर दिखाएंगी। आपने सही फैसला किया है मम्मी। एक बार तय कर लो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। देखना, आप छुट्टियों में खेलना सीख जाएंगी। देखो, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपके साथ खेलूंगा मम्मी। मैं भी खेलूंगा। नहीं, सबसे पहले मैं उनके साथ खेलूंगा। झगड़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले केनिची ही खेलेगा। मम्मी, आप तैयार हैं? हाँ केनिची, मैं तैयार हूँ। ये लीजिए। ओ, ये क्या? आपने वो बॉल पकड़ा क्यों नहीं मम्मी? मैं बॉल पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो बहुत भारी था और मैं घबरा गई थी। इन्हें सिखाना मुश्किल होने वाला है। ये लो। अब पकड़ना। हाँ, पकड़ती हूँ।
ये कोई बॉम्ब नहीं है जिससे आप डर जाती हैं। हाँ बेटा, मैं इस बार खेलने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ कोई बात नहीं मम्मी, इस बॉल को बदल देते हैं, शायद आपको उससे डर न लगे। हाँ, ये शिशिमानु, तुम एक बॉल बन जाओ। हाँ ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शिशिमानु, दिखा दो अपना कमाल। तो फिर हो जाए धमाल। क्या तुम तैयार हो? हाँ। मैं तुम्हें फेंकता हूँ। ठीक है। तैयार हो जाइए मम्मी। रुको बेटा, मुझे ठीक से खड़े होने दो। इस बार तो आपको बॉल उछालना ही है। ये लीजिए। मैं कोशिश करूंगी। अरे वाह, उछाल दिया। अरे आखिर मैंने खेलना सीख ही लिया। अब मेरी बारी बच्चों, संभल कर खेलना। देखो मम्मी कितनी खुश नजर आ रही है। मम्मी तो एकदम जोश में आ गई। ये लो। अरे धीरे का झटका जोश से मार दिया। तुम ठीक तो हो ना शिशिमानु? हालत खराब है। अब इसका जवाब दो तो जानू। क्या शॉट मारती है मम्मी? अच्छा शॉट मारती है। शिशिमानु, तुम ठीक तो हो ना? ओ शिशिमानु, प्लीज अपनी मम्मी को माफ कर दो बेटा। चलो अब हम सब दौड़ लगाते हैं। 1 2 1 2 1 2 मुश्किल वक्त कमांडो साहब 1 2। वाह, बहुत अच्छे कि तुमने खेल खेलना सीख लिया। और मुझे तो पूरा यकीन है कि केनिची के स्पोर्ट्स डे पर मैं ही जीतने वाली हूँ। अरे वाह। मुझे भी पूरा यकीन है। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या मेरे लिए तोहफा है? शुक्रिया। अरे वाह, ये कितना बढ़िया है। मुझे ये बहुत पसंद आया। वाकई आपको मेरा कितना ख्याल है। तुम्हें नहीं लगता मम्मी इस कंपटीशन को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही है? हाँ, क्यों नहीं होंगी। इसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत जो की है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है थोड़ी मम्मी ये कंपटीशन जीत जाएगी? वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हैं। हमारे लिए यही बहुत है। फिर भी इस किताब से उन्हें जीतने के कुछ राज बता दे तो क्या अर्ज है? तुम उन्हें बताओगे तो उन्हें लगेगा कि उनके जीतने पर तुम्हें शक है। तुम मुझे बता दो केनिची, मैं उन्हें नींद में सब कुछ बता दूंगा। हाँ। मम्मी, कल कंपटीशन में चुस्त और फुर्तीला रहने के लिए सुबह सुबह दौड़ लगाया कीजिएगा, ठीक है? कमांडो साहब। ये सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? कोई और नहीं, अपनी मम्मी दौड़ लगा रही हैं। क्या अपनी मम्मी है? 1 2 1 2 1 2 मुश्किल वक्त कमांडो साहब 1 2। अरे वाह, आज तो अपनी मम्मी पूरे जोश में है। यही जोश इंसान को जिताता है। 1 2 जीतना है भाई, जीतना है। आज हमको जीतना है। 1 2 1 2। मैं आगे चलकर देखता हूँ स्कूल में सब कुछ ठीक है ना? जीतना है भाई, जीतना है। आज हमको जीतना है। ओ बहुत गड़बड़ हो गई। युमिको, हमारी मम्मी बस यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। हथौड़ी। क्या हुआ युमिको? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हमारी मम्मी यहाँ पर आती ही होंगी। अंदर देखो, तुम खुद ही सब समझ जाओगे। अरे यहाँ तो लिखा है कि कंपटीशन कैंसिल कर दी गई है। मम्मी को बुरा लगेगा। इस जादुई गोले का असर मम्मी पर होना चाहिए, उससे उन्हें बुरा नहीं लगेगा। 1 2। मम्मी, आप इस स्कूल कंपटीशन के बारे में सब कुछ भूल जाइएगा। मम्मी रुक क्यों गई? पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया है। घर पर इतना सारा काम पड़ा है और मैं इस वक्त यहाँ दौड़ रही हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? मम्मी रुकिए। जाने दो, कंपटीशन कैंसिल हो गई है केनिची। मम्मी को दुख ना हो इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ भुला दिया है। आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? देखिए ना, आज सुबह मैं घर का काम छोड़कर दौड़ने निकल पड़ी थी। पापा समझाइए ना मम्मी को कि दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओलंपिक्स में जो जीतना है। कंपटीशन नहीं हुई तो क्या हुआ, उस चक्कर में मम्मी ने खेलना तो सीख लिया है ना दोस्तों। छुट्टियाँ हो गई, अब हम मजे करेंगे। रुको बच्चों। हाँ कहिए सर। सब छुट्टी मनाने के मूड में हो
तुम तीनों मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक गुरु शिष्य परंपरा पूरी कर लो। हाँ, वो क्या परंपरा है? हमें बताइए ना सर। हाँ हाँ बताइए ना, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपकी बात मानने में हमें बेहद खुशी होगी सर। वो बहुत ही पुरानी परंपरा है और वो है गुरु का शिष्य के साथ यामी खाने की परंपरा। यामी खाने की? वो क्या है सर? हाँ मुझे मालूम है, ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। ओह, तुम तो बहुत ही जानकार हो हमारा। क्या आप ये परंपरा मेरे घर पर पूरी करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, हमें तो किसी के भी घर जाने की जरूरत नहीं है। केनी जी, तुम यूमिको को लेकर कल शाम को बगीचे में आ जाओगे? हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो फिर तय रहा, हम कल शाम को बागीचे में यामी बनाएंगे। ठीक है। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। क्या करेगा बेचारा? केनिची बेटा, क्या कर रहे हो? मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ मम्मी। हमें सर के बगीचे में यामी जो बनानी है। यामी बनानी है? नी 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 नी, यामी बनाने की परंपरा है। थोड़ी तुम्हें ये मालूम है? ये तो सदियों से चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा है। हमारे निंजा स्कूल में भी इसका पालन होता है। गुरु और शिष्य को आंख पर पट्टी बांधकर उपलों पर बनी सब्जियों को खाना होता है। अगर आपके हाथ उपला लगा यानी आप अच्छे शिष्य नहीं हैं। हाँ, आँख पर पट्टी बांधकर खाना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ? अगर मन में सच्चाई हो और इरादा नेक हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, याद रखना। लेकिन फिर भी क्यों? ठीक बना रहा हो ना? क्यों? हाँ। थोड़ी और मिर्ची डाल देता हूँ कि खाते खाते उसका दम निकल जाए। ये लो, अब दिखा दूंगा उसे। तुम्हें लगता है कि प्लान कामयाब हो जाएगा? ये लो दोस्त, एक बढ़िया चीज तो बन गई। अब दूसरी बनाता हूँ। ये लो, दूसरी चीज भी बन गई। चलो कियो, अपना असली सामान तैयार हो गया। जो खाएगा वो याद करेगा। ये बढ़िया सामान तो मेरे प्यारे दोस्त केनी जी के लिए बना है। हो गया घोटाला। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ यूमिको और अमारा भी होने वाले हैं। तुम उस अमारा से जरा बचकर रहना। अरे हाँ, यूमिको वो तो कब की बगीचे में पहुँच गई होगी। चलता हूँ। ना जाने ये केनिची कब शांति से काम करना सीखेगा। सर, मैंने उपले डालकर आग तो जला दी है। अब आप यूमिको को सामान काटने में मदद कीजिए। ठीक है, तुम आग को बुझने मत देना। यूमिको! हाँ? माफ करना, देर हो गई। अरे तुम लोगों ने यामी का सारा सामान काटना शुरू कर लिया। लेकिन मुझे काटना नहीं आता। क्यों केनिची, क्या तुम्हें उससे सब्जियां काटनी आती है? हाँ, बहुत अच्छे से आती है। यूमिको, तुम्हारे हाथ में जो सब्जी है वो ऊपर उछालो। केनिची, तुम क्या करोगे? अब आएगा मजा। मुझ पर भरोसा रखो और सब्जी फेंको। ठीक है, जैसे तुम कहो। हाँ, हैया! अरे क्या? ओए, बच्चे की जान लोगे क्या? वो चाकू मेरे हाथ से थोड़ा फिसल गया और कुछ नहीं। अगर इसने दोबारा कोशिश की तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो काट कर ही रहूंगा। तुम नीचे देखकर काटो। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केनिची की मदद नहीं की तो यूमिको के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ? सब्जी काटो, सब्जी काटो, सब्जी काटो। अरे वाह केनिची! बहुत अच्छे केनिची। मैंने कहा था ना, मैं काट लूंगा। ओए, ये केनिची सब्जियां काटने में इतना माहिर कब से हो गया? सब्जियां कट गई हैं, अब इन्हें कढ़ाई पर पकने के लिए डाल दो। जी। क्या तुम्हें कोई काम नहीं करना हमारा? मैं निगरानी का काम कर रहा हूँ ना। अरे आज तो बहुत तेज हो गई है। पानी डालता हूँ। तुम्हें केनिची के मुंह का निवाला बनना है, समझे मेरे दोस्त? 2 मिनट में ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आग पर पट्टी बांध लो। हाँ सर। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। चलो अपनी चॉपस्टिक्स लो और मेरे शुरू करते ही खाना शुरू करो। बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ हाँ यूमिको, ये हमारा पहला अनुभव है। देखते क्या होता है। अरे वाह, अब शुरू करते हैं। केनी
लीजिए, तुम ये खाओ ना। मेरे हाथ कुछ बड़ा लगा है। ये हमारा अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। जादुई तारो निकलो। मेरा वो खाना कहाँ चला गया? अरे ये क्या? हाँ, लगता है अब सही खाना है। जो तुम्हारे हाथ लगा है शायद मेरे हाथ भी वही लगा है, यानी हम लोग साथ हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे नहीं। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारा है? अरे ये क्या हो रहा है? मेरी स्टिक को क्या चिपक गया? ये गलत है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। डिंग 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 डिंग। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.